तो ये मेरा फर्स्ट बड़ा व्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं, बिकॉज मैं मिनी व्लॉग्स ही बनाती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों मिनी व्लॉग्स में बहुत मज़ा नहीं आता। मैं अपनी बातें ज़्यादा बोल नहीं पाती और मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, मुझे बहुत बोलना पसंद है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बड़े व्लॉग्स ही बनाऊँ ताकि मुझे मज़ा भी आए उसमें। तो आज है सैटरडे और कुछ और काम नहीं है, मैं मेरे पीजी पे ही हूँ अभी, बहुत कुछ खास किया नहीं है। हाँ, ज़्यादा कपड़े भी, ये जितने भी कपड़े दिख रहे हैं ना पीछे, ये सारे मैंने धोए थे। मैंने सोचा मैं मेरा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और एक्चुअली मैं मिनी व्लॉग्स ही इसलिए भी बनाती हूँ बिकॉज मैं वॉइस ओवर उसमें ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ, कोई होता नहीं है तो। बिकॉज मुझे बहुत शर्म आती है सबके सामने ऐसे बोलते हुए तो इसीलिए मैं पब्लिक प्लेस पे जाके जल्दी नहीं बनाती वीडियोस, बिकॉज मुझे बोलना पड़ता है। तो कुछ लोग अगर देखते हैं तो मैं थोड़ा सा शर्मा जाती हूँ, ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है थोड़ी। आई थिंक मैं इसमें अच्छे से दिख रही हूँ। पीछे बहुत सारे कपड़े, बिकॉज पीछे है, ये मेरा घर नहीं है। सो हमें बहुत ही यहाँ पे कम स्पेस है जहाँ पर हम कपड़े अपने सुखाते हैं। हमें यहीं पे सब चीज़ करना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। मैं ऑर्डर किया था अपने लिए बिरयानी, एंड सी कितने खूबसूरत लिखा हुआ है। एंड लिफ्ट भी जब नीचे ये लकच्छा अंग्रेज़ों के ज़माने जैसा लिफ्ट है, पर कुछ कर नहीं सकते। भूख बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे। मैं घर पे होती हूँ तो मुझे हर एक 2 घंटे पे कुछ तो कुछ चाहिए होता है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाहर का मैं अवॉइड करना चाहती हूँ बिकॉज मेरी पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी वजह से। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर आ गया था और ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने यहीं से ये दूसरी बार बिरयानी मंगाई है। मैं जूम करके, तो ये बिरयानी है थोड़ी घर की जैसी मुझे लगती है, तो मैंने यही मंगाया है। क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है बट मैं खा लूँगी। मैं पीजी में रहती हूँ तो मुझे भूख ज़्यादा लग जाती है। यहाँ पे मुझे पूरे दिन घर की तरह खाने के लिए नहीं मिल सकता, तो मैं जब खाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। यहाँ पे कभी कभी तो मुझे पता भी नहीं चलता कि शायद मैंने ज़्यादा ही खा लिया है, बट क्या कर सकते हैं उसमें। मैं खाने के साथ मेरी आदत है, मैं लेमन वाटर ही लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा नींबू पानी, मेरा सैलेड और मेरी बिरयानी रेडी है। तो अब बस खाने की जल्दी है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, हद से ज़्यादा। एंड यहाँ पे किसी और चीज़ पे नहीं खा सकती, तो मेरी मम्मा मुझे कहते हैं कि बेड पे नहीं खाना चाहिए। उन्हें पता चला कि मैं बेड पे खाती ही हूँ तो वो मुझे 10 सुना देंगी, पर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ हमें एक कबाड़ मिलता है और बैठने के लिए कहें तो ये बेड, इसी पे हमें सोना हो, इसी पे हमें पढ़ना हो, हर एक चीज़ हमें इसी पे करना पड़ता है। फ्लोर पे नहीं बैठती बिकॉज़ बाल बहुत ज़्यादा टूटता है, उसकी वजह से नीचे पड़ा रहता तो खाने में आ ना जाए, उस डर से मैं नहीं खाती नीचे। बट बढ़िया। इसका टेस्ट सच में घर के बिरयानी जैसे लगती है मुझे, इसीलिए मैं यही मंगाती हूँ। सॉरी, मतलब दूसरी बार मंगाया ये। बाकी मैंने बहुत सारे ट्राई किए बिकॉज मुझे राइस के ही आइटम पसंद आते हैं, बट यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर बताऊँ तो अगर हम बिरयानी की बात कर रहे हैं या फिर पुलाव मंगा दिए, जो भी चीज़ है, राइस के आइटम जो भी आप मंगाओगे सेम टेस्ट आएगा, कलर भी सेम। बस अगर आप कोई लोग नॉन वेजिटेरियन है तो अगर वो नॉन वेज का मंगा रहे हैं तो उसमें जो भी वेजिटेबल्स के अलावा नॉन वेज डाल देंगे, वो चिकन वगैरह वो ऐड कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी टेस्ट बिल्कुल सेम होगा,
कलर सेम, हर एक चीज़, स्मेल तक सेम ही आती है उसमें से, तो इसीलिए बहुत मज़ा नहीं आता। बट हाँ, भगवान शायद मेरे पे खुश हो गए ज़्यादा। तो ये रेस्टोरेंट नया आया है यहाँ पे, जिसका टेस्ट यहाँ का, मैं कुछ भी आइटम मंगा लूँ, बिरयानी ये दूसरी बार है, बाकी दूसरे आइटम्स मैंने कई बार खा लिए और बहुत ही अच्छा लगता है, सच में बताऊँ तो। पीसीओडी बढ़ने का सबसे मेन रीज़न यही है कि मैं यहाँ पे आई थिंक अब मई में मेरा कंप्लीट हो जाएगा स्टडी, तो अब मुझे वापस जाना है मोरबी मेरे घर पे। बट इधर मैं जब से आई तब से मुझे दोपहर को यहाँ पे लंच नहीं मिलता हमें, तो उसकी वजह से मैं बाहर का ही खाना पड़ता है। और इस वजह से मैं बाहर का स्टार्टिंग में आई थी तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बर्गर वगैरह यही सब ज़्यादा खाती थी। उसकी वजह से पीसीओडी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वेट भी बढ़ गया है। जो मुझे पहले देखे हैं या फिर घर वाले भी मुझे कह देते हैं हाँ थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, क्योंकि मैं पहले ऐसी नहीं थी। बट पीसीओडी बढ़ता ही जा रहा है इस चीज़ की वजह से। जिनको पीसीओडी है उन्हें पता होगा कि इसके कितने गंदे सिम्टम्स दिखते हैं हमारे में। अनवांटेड हेयर्स वगैरह सब चीज़ आते हैं, हेयर फॉल, स्किन पे पिंपल्स शायद इसमें ना दिखते हों, बट हैं, पिंपल्स भी हैं मेरे फेस पे, थोड़े हैं, कम हैं बाकियों के कंपैरिजन में, पर क्या करें। जैसा तो मैंने खा लिया अभी तब से खा ही रही थी मैं, और कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने। अब लग रही है मुझे नींद। मैं हर सैटरडे संडे और छुट्टियों पे अकेले ही रहती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही मैं बोर हो रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही अकेलेपन सा लग रहा है मुझे, इसीलिए आज मैंने सोचा था कि मैं बड़ा सा ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मिनी ब्लॉग में मैं पूरी बातें अपनी बोल नहीं पाती, और ऐसे मैं पूरे दिन किसी से बात भी नहीं कर सकती कॉल पे, कोई इतना फ्री भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग बनाते बनाते खुद से ज़्यादा बातें करूँगी। वैसे मैं खुद से ज़्यादा बातें करती हूँ तो मुझे पसंद भी है, पर कभी कभी मुझे कोई चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि कोई भी होता, कोई दीदियाँ ही होती इनमें से जो भी रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगता, पर अभी नहीं है। तो मैं खुद से ही बातें कर लेती हूँ वीडियो बनाते बनाते। और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसी आई थिंक दिख रहा तो पीछे कपड़े सुखाए हैं, और ये सारे कपड़े मैंने खुद से धोए थे। यहाँ पे आई यहाँ पे आने के बाद सच में मुझे लगता है कि कपड़े धोना दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि यहाँ पे हमें कपड़े धोने पड़ते हैं, हमें खुद ही अपना कबर्ड वगैरह भी ठीक करना पड़ता है। घर की तरह नहीं है कि कोई भी कर देगा। तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं जिस दिन छुट्टी रहती है। अब डेली तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि जल्दी से सुबह में जाना होता है, सबको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है, और मैं कपड़े थोड़ा देर तक ज़्यादा धोती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आता तो है पर टाइम लगता है मेरे से, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह नहीं करती, वरना 2-3 लोगों का ऐसा होगा कि वो जॉब छूट जाएगी, क्योंकि वो लेट से पहुंच पाएंगे मेरी वजह से। इस वजह से मैं सुबह में नहीं धोती कपड़े, मैं छुट्टियों के दिन धोती हूँ, और बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा कपड़ा धोने के लिए। तो सच बताऊँ, मैं यहाँ पे मैंने किसी को नहीं बताया, बट जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, मुझे रोना ही आ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ कपड़े जब धोती हूँ तो, क्योंकि मैं मतलब थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। घर पे रहती हूँ तो अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि अगर मेरे धोए हैं तो मैं अकेले का धो लेती हूँ। एक कपड़े हमारे निकलते हैं पर डे पे, तो ऐसा वो 1 से 2 कपड़े तो वो हम धो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ऊपर से जीन्स वगैरह होते हैं, तो हम वो वॉश करते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं सबसे ज़्यादा थकती हूँ, और मैं कपड़े धोते धोते अपने दुनिया की जितनी भी मेरे साथ बुरी चीज़ें हुई हैं मैं सब याद कर लेती हूँ। क्यों मैं ही कर रही हूँ, क्यों मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना नहीं है। क्योंकि आई थिंक सबको ऐसा होगा, मोस्ट ऑफ लड़कियों को, पर मुझे शायद कुछ ज़्यादा ही मुझे कपड़े धोना या फिर कोई भी ऐसा काम करना, अपनी रियलिटी ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, बट
मुझे कोई भी ज़्यादा काम करना नहीं पसंद है, सही बताऊँ तो। मुझे घूमना भी नहीं पसंद है, मुझे घर पे रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना पसंद है, मुझे घूमना बहुत नहीं पसंद है। मैं जब बाहर जाती हूँ अक्सर तो या तो मैं मूवी देखने के लिए जा रही हूँ या फिर मॉल में अगर मुझे जाके शॉपिंग करनी हो तो ही। ऐसे पर्टिकुलर किसी शॉप पे जाके ऐसे क्लियर मेरा कुछ नहीं होता, कुछ डिसाइड नहीं होता कि मैं अभी जा रही हूँ मार्केट तो मुझे क्या चीज़ लेनी है। मैं जब भी मॉल्स वगैरह में जाती हूँ मल्टीपल चॉइस हमारे सामने होती है, तो मैं कुछ भी उसमें से ले सकती हूँ। तो वो मैं वैसे ही सामान लेने जाती हूँ कि आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, क्या लेने जा रही हूँ वो मुझे भी नहीं पता। तो मैं जब पहुँच जाती हूँ, मेरी नज़र पड़ती है जिस भी चीज़ पे, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ सामान। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखो दीदी, यहाँ पे दूसरी दीदी रहती हैं तो उनके बेड पे ही मैंने मेरा भी सामान रख दिया। मेरा भी बेड फैला हुआ ही है। 4:30 हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड मैं सो गई थी लास्ट वीडियो जब मैं शूट कर रही थी उसके बाद है। एंड इतना गंदा सपना देख के मैं अभी उठी हूँ कि मैं उठते ही जस्ट मैंने अपने मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया, क्योंकि वो ये कॉल करने पे रिसीव कर लेता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैं सोच रही थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाऊँ, शायद थोड़ा मुझे अच्छा फील होगा। मुझे गेट खुला है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा डर रही थी। इसका बार बार शैडो मुझे दिख रहा था टाइल्स पे रिफ्लेक्ट होके, एंड उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। इसमें न जाने कौन कौन सी चीज़ें मैंने भर के रखी हैं तो मुझे याद भी नहीं है। इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं अच्छे तरह के, मम्मा ने दिए थे। इसमें है अजवाइन, सौंफ भी है, मेथी है, जीरा है और भी शायद कुछ है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ भी। हम लेंगे ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ज़रूरी है मुझे चाहिए, बिकॉज आई वांट टू फील रिफ्रेश। ये मैंने दालचीनी सूख करके रखा था, इसी का पानी यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक खा है, इसी से मुझे करना पड़ेगा। थोड़ा कम हाइजीनिक है ये तो चलेगा। ये जो स्पाइसेस मैंने दिखाए थे इसमें से मैंने ले लिया है फुल स्पून, अच्छे से बॉईल होने तक का वेट करूँगी। इसमें लेमन भी ऐड करूँगी, बट अभी नहीं, बॉईल होने के बाद। लेमन अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसको, या फिर मुझे इसी में पीना है। तो ये काफ़ी बार दिख चुका है मेरे ब्लॉग में, क्योंकि ये मेरा ही है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो मैं दूसरों का नहीं लेती जितना हो सकता है। तो मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया सी। मैं इतनी चीज़ें कैसे लेके चलूँ, पहले तो चीज़ें उसके बाद से बाकी लेके चलेंगे। आई थिंक मुझे फ़ैन ऑफ ही कर देना चाहिए, क्योंकि ठंड है, इतना भी नहीं गर्मी है कि मैं फ़ैन ऑन करके पूरा काम ही कर।
और ये पूरा कबाड़ मैंने कल मेरा ठीक किया था एंड अभी फिर से मैंने ये नीचे का थोड़ा सा मैसी सा कर दिया है। ध्यान दूँगी, ठीक कर दूँगी मैं उसको। जस्ट इग्नोर, अभी के लिए इग्नोर ही है। एंड मेरा वर्ल्ड कप जब तक का ये कर रही हूँ तब तक मैं फेस वॉश कर लो अपना। मैं इसको जैसे तैसे भी पहन लेती हूँ, बस मुझे यूज़ करने से मतलब है आधा टेढ़ा कर देती हूँ। एंड ये सेम थोड़ा ठीक है। ये मुझे ऐसे भी थोड़ा क्यूट लगता है, पता नहीं क्यों, बट मैं हमेशा नहीं करती बस मुझे बैंड पहनने से हेडेक होता है थोड़ा सा। अच्छा खासा बंदर लग रही हूँ मैं, मुझे पता है, ठीक है चलता है। मैंने शूज़ के बॉक्स का यूज़ किया है। आंटी ने, मेरी पीजी वाली आंटी ने मुझे आइडिया दिया कि इसमें रखोगी तो सामान तुम्हारा फैलेगा नहीं, बिकॉज मैं हर दूसरे दिन कबाड़ ठीक करती हूँ तो उन्हें पता है, तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया एंड इट वर्क्स। सी, जब मैं कहीं बाहर नहीं जा रही होती तो मैं घर पे मॉइस्चराइज़र की जगह पे एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा ठंडा ठंडा मिंट जैसा फील होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा लगता है। मुझे सही बताओ तो मैं जैसे उठी थी ना, मतलब डर की वजह से, जो भी सपने मैंने देखे थे इतने थोड़े ज़्यादा ही डरावने थे, शायद मैं ज़्यादा ही डर गई उसकी वजह से। जितना डर के उठी थी और मेरा सर भारी था, अभी मुझे आई थिंक 60-70% बहुत अच्छा फील हो रहा है जैसा मैं उठी थी। तो मैंने इस ट्रेनर का यूज़ नहीं किया है सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये गर्म है और जितनी देर तक वो चीज़ें रहेंगी उसका मतलब यू नो टेस्ट, सारी चीज़ें इसमें मिक्स होता रहेगा, तो मैं इसीलिए उसको बाहर नहीं निकालती। बैकग्राउंड को इग्नोर किया जाए। सो मैंने इस ड्रिंक के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया और आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं अपने सैटरडे के बारे में बताऊँ तो हाँ, मेरा सैटरडे संडे और बाकी भी छुट्टियाँ अगर मैं यहाँ पे होती हूँ तो ऐसे ही जाता है, कुछ खास होता नहीं है। मैं खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है बहुत अच्छा। यहाँ पे ही नहीं, मैं फ्रेंड्स ही नहीं बनाती, तो मेरे पास कहूँ तो कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं अकेले ही ऐसे ही अपने आप से ही बातें कर लेती हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। और कभी लगता है कि मुझे कंपनी की ज़रूरत है तो मैं कुछ खास नहीं, मैं भगवद गीता पढ़ लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कह सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत होती है तो मैं प्रेमानंद जी की वीडियोस देख लेती हूँ, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और आई डोंट नो, एक अलग ही फीलिंग है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई गुरु तुम्हें मिल गया जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें करना क्या चाहिए, तो वो सब चीज़ें देख के मैं सीखती रहती हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।